चलो ठीक, पिछले क्लास में ऑब्लिक ओरिजिन बता रहे थे। चलिए न्यूमेरिकल लिखिए। A ball of mass small m, a ball of mass small m one time moving at speed u, moving at speed u, moving at speed u along x-axis, moving at speed u along x-axis, comma, strikes another ball of mass 2m, kept at rest, from kept KEPT, kept at rest. First ball comes to rest after collision. And the other breaks into two equal parts. And the other breaks into two equal parts. And the other breaks into two equal parts. One of these starts moving along y-axis with the speed v, what will be the velocity of the other part? What will be the velocity of the other part? Velocity of the other part. देखिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक m मास का बॉल है, ठीक है, यहाँ पर 2m मास का बॉल रखा हुआ है, ठीक है, ये कितना u स्पीड से जा रहा है, u स्पीड से जब जाता है तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर इसके साथ मुझे भी कोलाइड करता है, ठीक है, जब ये जाकर के इसके साथ में कोलाइड करता है तो अब जो है m मास का जो पीछे वाला जो बॉल है ये किस कंडीशन में आ जाता है, रेस्ट में, और ये 2m जो है अलग अलग पार्ट में ब्रेक करता है। तो एक जो m है वो क्या जाता है, y डायरेक्शन में जाता है, y डायरेक्शन में v स्पीड से, ठीक है, क्या बोला, तो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है, m में ब्रेक करता है एक y डायरेक्शन में, और बताना है दूसरा m किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कितनी उसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको फाइंड करना है, फाइंड कीजिए।
वेलोसिटी v ऐसे निकालो, क्वेश्चन में क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो मैग्नीट्यूड भी निकालो या कुछ भी निकाल सकती है। देखिए देखो यहाँ पर क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक्स एक्सिस ले लेंगे, वाई एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। ठीक, देखो क्वेश्चन बोल रहा है एम मास का एक बॉल है, यहाँ पर 2m का ये रखा हुआ रेस्ट में है। ये 2m का मास का जो बॉल है वो किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक है। अब ये आकर के इसको हिट करता है, जब ये इसको हिट करेगा तो ये क्या है, ये 2m वाला इक्वल मास में ब्रेक हो जाता है, इक्वल मास वाली m में ब्रेक होगा, ठीक है। वो तक एक पार्ट इसका वाई डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है जो कि हमें गिवन है, और दूसरा पार्ट हमारा नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला बॉल है वो किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो कुछ नहीं समझ में आती, एक चीज तो कोलिजन में आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, क्या करना है हमें, मोमेंटम कंजर्वेशन। जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन करने के लिए जाएंगे तो पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसी के पास है, वही एक्स एक्सिस के अलोंग mu। अब इसके यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये तो फर्स्ट वाले का तो रेस्ट में 0 है। अब ये मान लो v डैश बना रहा है, यहाँ से एंगल थीटा बना रहा हो या ना बना रहा हो, हमें क्या पता, हमें तो मान लेना। तो ये v डैश इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ गया, v डैश cos थीटा, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v डैश sin थीटा, ठीक है। तो ये कितना कंपोनेंट आ गया, m into v डैश cos थीटा, ठीक है। यानी एक इक्वेशन मेरे पास आ गया, v डैश cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या, y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या है, y एक्सिस पे लो 0 है, कोई मोमेंटम नहीं है शुरुआत में, उस फाइनल आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, मोमेंटम है हमारे पास m into v, और दूसरा क्या हो जाएगा इसके m into v डैश sin थीटा। तो यहां से जो हमारा इक्वेशन आ गया वो क्या हो गया, v is equal to v डैश sin थीटा। लो कुछ हो गया सॉल्व। अब जो भी फाइंड हमें क्या चाहिए, v डैश फाइंड करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट अंडर कर दो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये देखो v डैश इसका स्क्वायर करेंगे v डैश का स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर करेंगे v डैश का स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दोनों के ऊपर रूट अंडर करते हैं तो v डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। कैलकुलेशन तो करना नहीं है, अपने आप हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे। उसके बाद चलो ये मैग्नीट्यूड आ गया, अब हमें वेलोसिटी भी चाहिए, तो यहाँ से tan थीटा निकाल दो, एंगल निकाल दो, कोई भी इसके इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, v अपॉन u, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, किस एंगल पर रहेगा, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, tan इनवर्स v बाय u, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। tan इनवर्स v बाय u, बोलिए सर। गुड आफ्टरनून सर। इसमें से मेरे को एक बात सर समझ में नहीं आई सर, ये अगर 2 मास का था और एक m मास का था तो सर ये आपने सर इसको 3 मतलब अलग अलग करके क्यों करा। देखो हाँ, बोला हुआ है कि एक m मास का एक बॉल आ रहा है, ठीक है। देखो m मास का एक बॉल आ रहा है कितना u वेलोसिटी से, अब बोल रहा है इसके सामने 2m मास का एक बॉल रखा हुआ है, तो प्रॉब्लम। अब ये जो आकर के इसको हिट करता है, जब इससे आकर के ये टकराता है m मास वाले 2m से, तो क्या होता है, ये जो है रेस्ट में आ जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किसमें आ जाता है, रेस्ट में, और ये 2m वाला जो है दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, दो बराबर भाग में। तो 2m का दो बराबर भाग क्या होगा, mm, ओके सर, ठीक है। उसमें से बोलता है कि एक पार्ट जो है y एक्सिस की तरफ चली जाती है v वेलोसिटी से,
ठीक है, तो दूसरे पार्ट का वेलोसिटी फाइंड करना है। थैंक यू सर। देखो घड़ी है, ये 12 पे रहता है, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? आगे बताऊं, बता देता हूँ। तो ये देखो, ये घड़ी जब इस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, तो ये देखो थीटा किधर है, ये एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में है, इसलिए क्लॉकवाइज। ये देखो इस डायरेक्शन में, और घड़ी भी हमारा इसी डायरेक्शन में घूमता है, इसीलिए उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। कि उल्टा घूम रहा होता है तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज कह देते हैं। नॉर्मली वेलोसिटी पूछा जाता है, नॉर्मली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, a particles of mass small m, a particle of mass small m, a particle of mass small m, small m में मत लिखिएगा पूरा स्मॉल m, सिर्फ m जो स्मॉल वाला रहता है वो लिखिएगा। ठीक है, स्मॉल m collides with a stationary particle, collides with a stationary particle a stationary particle of mass capital M, of mass capital M, is scattered SCATTERED, scattered at angle pi by 2, at angle pi by 2, and capital M is required capital M is required at 30 degree. Sir, requirement. Required, RECOILED, required at 30 degree to the initial direction of motion. To the initial direction of motion. Full stop. Full stop. Find the fraction of initial energy. Find the fraction of initial energy. Find the fraction of initial energy lost in the collision. Lost in the collision. Collision. If capital M is equal to 5 times of smaller. Capital M is equal to 5 times of smaller. सर स्कैटर का मीन एक स्ट्रेट जाएगा, एक 90 पे बेंड हो जाएगा, ये तो नहीं है? स्कैटर्ड मतलब मतलब अलग दूसरे एंगल पर जाएगा 30 डिग्री पर। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टकराने के बाद एक जो है 90 डिग्री पर निकल गया और दूसरा जो है
जो इनिशियल डायरेक्शन था उससे 30 डिग्री का एंगल बना लिया। देखिए क्या बोला हुआ क्वेश्चन में सर 90 डिग्री कहा तो ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं 90 डिग्री और कहीं भी ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल है। देखो ये स्मॉल एम है, ठीक है, मान लो ये u वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पर ये जा गया सीधा गया, यहाँ पर एक स्मॉल एम एक कैपिटल एम पार्टिकल है, ठीक है, इससे जाकर के टकराया। टकराने के बाद क्या बोला हुआ है, इज स्कैटर्ड एट एन एंगल पाई बाय 2। टकराने के बाद क्या है, स्मॉल एम कितने एंगल पर निकल गया है, ये अगर इस डायरेक्शन में है यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर निकल गया, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी हम क्या दे देते हैं, v1, ठीक है। और दूसरा जो है कैपिटल एम वो किस डायरेक्शन में निकल गया है, 30 डिग्री, एक 30 डिग्री गिवन, तो इसका हम क्या लिख देते हैं, v2। सर ये कैसे बता देंगे 30 हाँ। डिग्री उसके ऑलरेडी ठीक है, देखो अब क्या होगा, अगर नहीं लेना है तो आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, तो अपने आप साइन जो है उल्टा आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली देखो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा सोच करके देखना, अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो हमारा मोमेंटम जो है वाई डायरेक्शन का 0 रहना चाहिए, वाई डायरेक्शन का 0 रहना चाहिए, तो इसकी वजह से तो mv1 आ रहा है, कुछ मोमेंटम आ रहा है ऊपर की तरफ, तो दूसरा वाई डायरेक्शन की मोमेंटम तो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए ना, तभी तो माइनस होकर के 0 होगा। इसीलिए हम यहाँ से भी सोच सकते हैं कि ये इसी डायरेक्शन में होगा। आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं, लेने पर आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना चेंज इन करना है, कितना फ्रैक्शन जो है उसका लॉस हुआ, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन सीधा लिख देते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ ये स्मॉल एम जा रहा है, स्मॉल एम इनटू v1 स्क्वायर माइनस हाफ 5m, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि कैपिटल एम है, कैपिटल एम इज इक्वल टू आपको 5m गिवन है, लिख देंगे 5m इनटू v2 स्क्वायर अपॉन हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस हाफ एम v1 बाय u का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ v2 अपॉन u का स्क्वायर, यानी एक बार v1 और u का रिलेशन हमें चाहिए और दूसरी बार v2 और u का रिलेशन चाहिए। यहाँ तक जैसे आप ये फ्रैक्शन आएगा तो आपको अपने आप दिमाग अपने आप क्वेश्चन देख, थोड़ा बहुत अगर आपका पढ़ा हुआ है तो अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये मोमेंटम के रिलेशन से आएगा। और दूसरी बात, कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम तो हमें अप्लाई करना ही करना है, तो आप हम मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। पहले देखो एक्स एक्सिस पर हम लगाते हैं, एक्स एक्सिस पर इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m into u, m into u हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखो इस स्मॉल m का तो कोई कंपोनेंट नहीं है, किसका कंपोनेंट है, कैपिटल एम, यानी हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5m v2 cos 30, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u 5 v2 cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। हमें क्या चाहिए था, v2/u, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब v2/u कितना आ जाएगा, 2/5√3, ठीक है, इक्वेशन 1 लिख दो इसका, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, v1 पर u, तभी तो y एक्सिस की तरफ से मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, y एक्सिस में क्या है, 0 है, इनिशियली 0, ये क्या हो जाएगा m into v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा m into v2 5m into v2 sin 30, ठीक है। हमें v1 और u चाहिए, m से हम कैंसिल करो, v1 इज इक्वल टू लिखेंगे 5 into v2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2u अपॉन 5√3, ठीक है, v2 को लिख देंगे 2u अपॉन 5√3, और यहाँ पर sin 30 कितना होगा
1/2, 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ v1 by u इज इक्वल टू क्या हो गया 1/√3। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस v1 by u का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 5 इंटू v2 by u का स्क्वायर कितना होगा 4/5 इंटू 5 इंटू 3, कैंसल आउट हो गया। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 5 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 6/15, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, कैलकुलेशन सही। सर बोलिए। सर मेरा सर मतलब उसके फॉर्म में आ रहा है सर इसके tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, तो देखो जो भी फॉर्म में आ रहा है क्या इतना आंसर आ रहा है 2/5। सर सॉल्व करना पड़ेगा अभी आगे और। देखो सॉल्व कर। थीटा तो देवे ना, थीटा रख तो बाद में। हाँ तो थीटा सॉल्व करेंगे। हो गया। ठीक, ठीक है। सर दिखाई नहीं देता, क्या इधर से दिखाई नहीं देता। मजबूरी है, खड़ा तो नहीं पड़ेगा। चलो कोई नहीं, तो अब ये फॉर्मूला लिख दिए थे ना शुरू में, उतना कर लेना। स्टूडेंट है आपको, हंसते रहे, अपने आप पर भरोसा नहीं आप लोग।
सर ये वाला रेस्ट पे है, क्या ये ब्लॉक रेस्ट। और ये ब्लॉक रेस्ट पर है। ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। एकदम आवाज नहीं आई, लिख करके सेंड कीजिए। तो मैं बताऊं, बताओ। तो 1/10 मीटर। 1/10 मीटर मैक्सिमम कंप्रेशन। देखते हैं आ भी सकता है। आया तो सही है। ये तो आइंस्टाइन हो रही है। ये काम नहीं करना है, ठीक है मेरे क्लास में। आपका कमेंट बाउंडेड है, वहीं तक हो सकता है। देखिए उधर अपना नहीं सही है, वेरी गुड। सॉल्व कैसे की तुमने? सर मैंने सर ऐसे सॉल्व किया सर। सर सबसे पहले तो सर वही मोमेंटम कंजर्वेशन सर, नहीं सर काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mb/u² + 0 सर इज इक्वल्स टू हाफ ma + mb और सर मल्टीप्लाई बाय v² + हाफ kx²। और सर इसको सॉल्व कर दिया। फिर सर नेक्स्ट इक्वेशन सर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाली। चलो कोई नहीं, सही। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन, तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? नहीं, जीरो तो होने की बात ही नहीं है। जैसे ये जाएगा यहाँ पर कंप्रेस करेगा, जैसे थोड़ा सा दबाएगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन हम कह सकते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तभी तो होगी। कोलिजन में होता है एक्चुअली, जो कोलिजन है यहीं से समझिए, यही होता है। पहले ये जाएगा, धीरे धीरे इसको डिफॉर्म करना शुरू करेगा, उस समय तक मैक्सिमम डिफॉर्म करेगा, फिर से क्या होगा, ये आगे निकलेगा और ये वाला क्या होगा, जिसका स्पीड कम हो जाएगा। तो ये जब मैक्सिमम इसको कंप्रेस करेगा, पोटेंशियल एनर्जी जब इसमें मैक्सिमम, और आपको पता है कि जब पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम इसमें स्टोर रहेगी, जैसे कि सपोज करें ये पूरा, ये देखो यहाँ पर कंप्रेस कर दी पी है, और ये हाँ उस समय क्या है, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मान लो v नॉट मान लो, इसकी वेलोसिटी इस समय क्या होगी, दोनों की सेम होगी। उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, ये धीरे से इसको धक्का देगा और ये आगे की तरफ निकलेगा, इसका स्पीड और क्या होगा, कम होगा। एक्चुअल प्रोसेस यही होता है। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग है, इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी, हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी क्या रहेगा, इस समय पर सेम रहेगा। तो टोटल एनर्जी जब हम कंजर्व करेंगे, तो शुरुआत में इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ m/u², ठीक है। अब उसके बाद जब सेम वेलोसिटी से जा रहा है, इस समय इसके पास टोटल एनर्जी कितनी, हाफ × 2m × v नॉट का स्क्वायर, ठीक है, v नॉट का स्क्वायर प्लस, अब ये कितना कंप्रेस हुआ, कुछ एनर्जी इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस हो गया, स्टोर हो गया, तो कितनी एनर्जी स्टोर, हाफ के x², ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन। अब हमारे पास सारी चीजें m को हटा, m का तो कोई मतलब नहीं है, नहीं काटना नहीं है, वो अपने आप m = 1 kg है, तो अपने आप खत्म हो जाना है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना होगा, देखो अब यहाँ पर दो अननोन हो गया, एक अननोन ये हो गया और एक अननोन ये हो गया। तो अब हमारे पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिससे कि हमारे पास दूसरा अननोन आ जाएगा, दूसरा अननोन को फाइंड कर लेंगे। तो बोला है कोलिजन हो रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन करो, तो इस समय क्या है, mu। जब ये मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया होगा, उसमें दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, तो उस समय क्या हो जाएगा, 2m × v नॉट, m + m 12 कर दिए, m से m कैंसिल हो गया, तो v नॉट = क्या हो गया, u/2, ठीक है, u/2 हो जाएगी। अच्छा हाँ, ये 2 मीटर/सेकंड है, ये क्या आ जाएगा, 1 मीटर/सेकंड। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ ×
u स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल करो b का b नॉट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया प्लस हाफ k कितना हो जाएगा 200 into xm का स्क्वायर ये 2 हो गया 2 minus 1 2 इस इधर आ जाएगा 1 हो जाएगा और ये कैंसिल करो 100 तो क्या हो जाएगा 1 by 100 is equal to x square 1 by 100 is equal to x square तो यहाँ पर x is equal to क्या हो गया 1 by 10 मीटर ठीक है सर ये बी ब्लॉक जो है ये से हमने 200 ले लिया और फिर कॉमन वेलोसिटी v नॉट ले ली कंबाइन हो गई चल रहा है। और जब मैक्सिमम कंप्रेशन रहेगा कंप्रेशन जब मैक्सिमम इसको कंप्रेस किया हुआ रहेगा तभी तो दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे क्योंकि जैसे इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा तो फिर गैप बढ़ने लगेगा तो कंप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा समझ में आ रहा क्या कोलिजन के टाइम पर जब भी फॉर्म करेंगे मतलब थोड़े छोटे के लिए तो होगी हाँ थोड़े फ्रैक्शंस ऑफ टाइम के लिए होगी तो सर हम एक्सप्लेन पे क्वेश्चन कर लेंगे तब तो हम काइनेटिक सर वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं कर सकते ना क्योंकि एक किसी एक फिक्स इंस्टेंट के लिए दिया था ना और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है एनर्जी कंजर्वेशन से ही तो क्वेश्चन को सॉल्व किया हां ये कंजर्वेशन बट इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन निकालना है तो जो अभी ये वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन आ है उसमें पहले से तुमसे पूछ लिया मैक्सिमम कंप्रेशन जब कोलिजन एकदम जो कोलाइड जो इंपैक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा उसी समय का इंस्टेंट के लिए पूछा फिर तो रिकवर करेगा सर जब हम एक्सप्लेन के क्वेश्चंस करते हैं तो सर मैक्सिमम कंप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी तो होगी लेकिन उसमें एक चीज फिक्स सुनो एक ये तुम जो है अपनी भावनाओं को ऊपर काबू बीच में ना बोला ठीक है देखो उस समय हम क्या करते थे जो हम तुम बोल रही थी उसमें डायरेक्ट इक्वेट कर देते थे तो इक्वेट में हमारे पास क्वेश्चन क्या रहता था यहाँ पर ये स्क्रीन लगा हुआ है ऐसे करके ठीक है और यहाँ से एक बॉल आ रहा है ठीक है बी वेलोसिटी से इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा तो इस हम क्या करते थे सीधा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देते थे हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसा क्यों नहीं किए ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये जो है इसमें सिर्फ एनर्जी ही रहेगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ स्टोर होगी लेकिन ये क्या जब ये इसको आकर के धक्का देगा तो क्या जो है ये रुकेगी या चलते चलेगी इसके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा और काइनेटिक एनर्जी हां सर इसमें नहीं होगा नहीं हाँ ठीक है हो गया यहाँ तक चलिए आगे देखते इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस है और आए हुए भी है चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं दो क्वेश्चन तो बर्गाई थ्योरम का क्वेश्चन था वो उसमें फिक्स रहता था इसलिए नहीं होता है ना प्रोजेक्टाइल आप लोगों को पढ़ा हुआ होगा थोड़ा यस सर 375 मीटर हाइट से एक बॉल को ये हमारे पास एक बॉल है ठीक है इसको u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री पर थ्रो किया गया ठीक है मास दिया हुआ है 1 kg ये जो बॉल है इसका जो मास है वो कितना है 1 kg 30 डिग्री अब ये बॉल जो है आएगी अपने पाथ को फॉलो करते हुए प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए आएगी तो यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर कोलिजन होगा और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ग्राउंड और बॉल के बीच में वो क्या है 1/2 ठीक है सिंपल
1/2 है, तो आपको फाइंड करना है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर collision, just after collision। ठीक है, कितने हाइट से इसको फेंका गया? 375 मीटर हाइट से किस एंगल पर? 30 डिग्री पर। इसका मास क्या? 1 kg है। तो आपसे पूछ लिया गया जस्ट आफ्टर कोलिजन, जैसे यहाँ कोलिजन होगा ऊपर उठने का स्टार्ट करेगा ना, यानी जैसे कोलिजन होगा उसके तुरंत बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। सॉल्व कीजिए। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। सर बोलिए, सर आंसर क्या आ रहा है? बताइए क्या है आंसर? सर मेरा तो सर 5000 जूल। सही है, वेरी गुड। सर मुझे से प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन पूछना है सर। कोई बात नहीं, पूछ लेना। सर चलिए देखिए इधर, देखिए यहीं से ये इसी क्वेश्चन से 2D भी एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए जब भी स्टार्ट का क्वेश्चन है तो भाई मोशन इन 1 डायमेंशन का ये बस क्या है, वो अलग अलग पार्ट में हम इसको बांट देते हैं, ठीक है। मोशन इन 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन है, तो ये क्वेश्चन 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक 1 डायमेंशन में अलग कर देंगे, एक अलग अलग कर देंगे, 2 अलग अलग पार्ट में करेंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये है, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, u है,
ux कितना हो जाएगा 100 cos 30 √3/2 यानी कितना हो जाएगा 50 √3। मैं ज्यादा कुछ लिखने नहीं जाऊंगा, 50 √3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इस डायरेक्शन में uy कितना हो जाएगा 50 uy कितना हो जाएगा 100 sin 30 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जब हम जान रहे हैं कि यहाँ से जब थ्रो किया गया प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें जो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी जो है कंडीशन जो है वेलोसिटी क्या चेंज करेगी? नहीं करेगी, वो तो चेंज करना ही नहीं है। तो ये जो है हमेशा इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी रहेगा वही ux लिख देते हैं। यहाँ पर जब कोलिजन होगा तो फोर्स मोमेंटम ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा? y डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में तो नहीं होगा। तो कोलिजन के बाद भी, इसकी कोलिजन के बाद जब ये बॉल ऊपर उठ रहा होगा तो उस समय भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? ux। खत्म हो गई कहानी यहाँ पर ux का। अब प्रॉब्लम क्या आता है, जो चेंज होना e जो दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है? y के लिए दिया। ठीक है, तो हमें ये वेलोसिटी पता होनी चाहिए कि ये किसने से आकर के टकरा रहा है।